बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 10वां अध्याय। भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं। श्लोक संख्या 13। यद् रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात संभ्रांत नक्रम करो भयगीर्ण घोषः सिंधु शिरस्य रणम परिग्रह्य रूपी
पादारविन्दमुपगम्य बभास एतत् यद्रोषविभ्रमविवृत्तकटाक्षपात सम्भ्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः सिन्धुः शिरस्य हरणं परिग्रह्य रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्। दो प्रभु जी, दो माता जी बोले। विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात नक्रमकरो भयगीर्णघोषः रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्। यद्रोषविभ्रमविवृत्तकटाक्षपात नक्रमकरो भयगीर्णघोषः सिन्धुशिरस्य हरणपरिग्रह्य रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्। कटाक्षपात पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्। यद्रोषविभ्रमविवृत्तकटाक्षपात सम्भ्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः सिन्धुशिरस्य रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्। यत् रोष जिसका क्रोध विभ्रम प्रेरित विवृत्त बदल गया कटाक्षपात दृष्टिपात से संभ्रांत विक्षुब्ध तक्र नक्र घड़ियाल मकर तथा मगर भयगीर्ण घोषः जिसकी गंभीर गर्जना भय से दब गई सिंधु सागर शिरसी सिर पर अर्हणम भगवान की पूजा की सारी सामग्री परिगृह्य ले जाकर रूपी रूप धारण करके पाद अरविंदम भगवान के चरण कमलों में उपगम्य
पहुंचकर बभाष कहा, एतत् यह निम्नलिखित। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन का उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी, जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे, भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा, ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री रामनवमी के पावन उत्सव पर आयोजित किए जाने वाले 3 दिन की राम कथा में आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। कल भगवान श्री राम की वंशावली की चर्चा हो रही थी और ये भी चर्चा हो रही थी कि भगवान के भक्तों के लिए कोई भौतिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भक्तों के लिए शास्त्र ही पर्याप्त प्रमाण है, जैसे कि होना चाहिए। इससे अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण भी यदि उपलब्ध हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो सके कोई बात नहीं। भक्तों की श्रद्धा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के ऊपर निर्भर नहीं है, परंतु फिर भी शास्त्रों में विविध प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं। उनमें से एक प्रकार का प्रमाण है ये वंशावली, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। बिना वजह के इतनी लंबी वंशावली केवल लिखना जो काल्पनिक नाम है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं, इतनी लंबी वंशावली उन्होंने क्यों लिखी यदि ये सत्य नहीं होता तो। और जितने भी सारे शास्त्र हैं उन सब में तालमेल है इन वंशावलियों के संदर्भ में। तो क्योंकि भगवान परम हैं, दिव्य हैं और उनके संपर्क में जो भी आते हैं
वो भी दिव्य हो जाते हैं। और इस प्रकार से दिव्य अवस्था की प्राप्ति करना, भगवान के शुद्ध भक्त बनना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ग्रंथों में जो भी भगवान के बारे में बतलाया जाता है, जो बतलाया गया है, उनके बारे में श्रवण करना हमारे लिए बहुत लाभदायक है, बल्कि आवश्यक है और अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसके लिए अनिवार्य है कि वो भगवान की कथाओं को सुने, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। भगवान जब यहाँ पर प्रकट होते हैं तो अनेकों बार वो मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, जैसे कि श्री राम के रूप में आए या श्री कृष्ण के रूप में। ऐसे जो रूप हैं, ये आदि मूल भगवान के रूप हैं। जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि निराकार सत्य अब रूप धारण करके यहाँ पर हमारे सामने प्रकट हुए हैं, चाहे कृष्ण के रूप में या श्री राम के रूप में। श्री कृष्ण भी आध्यात्मिक जगत में अपने लोक में, कृष्ण लोक में निवास करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गायों को चराते हैं, रास लीला करते हैं इत्यादि। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र का भी लोक है आध्यात्मिक जगत में, जहां वो नित्य रूप से निवास करते हैं और समय समय पर यहां पर भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले भगवान निराकार थे, अब साकार हो गए केवल इस भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए, ऐसे नहीं है। तो जब वो यहाँ प्रकट होते हैं, अनेक लोग ऐसे होते हैं जो उनकी दिव्यता को, उनकी भगवत्ता को मानते नहीं हैं। पहली बात तो ये है, तो इन कथाओं को वो मिथ्या मानते हैं, और यदि ऐतिहासिक मान भी लेते हैं या कभी कभी नहीं भी मानते हैं, तो निंदा करने का अवसर छोड़ते नहीं हैं। कहते हैं कि ये भगवान थोड़ी ना है, ये तो केवल एक मनुष्य हैं जिनमें थोड़ी अद्भुत या विशेष शक्ति थी, बस। तो यद्यपि भगवान मनुष्य की तरह बर्ताव करते हैं, उनका रहन सहन, उनकी बोलचाल आदि अन्य मनुष्यों की तरह रहती है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह मनुष्य हैं। भगवान मनुष्य समाज में इस तरह से बर्ताव करते हैं इसलिए कि वो अपने लीलाओं के रस का आनंद लेना चाहते हैं, रस का आस्वादन करना चाहते हैं अपने भक्तों के साथ में। और कभी कभी जैसे हम देखते हैं रावण के साथ कि वीर रस का भी आस्वादन करते हैं शत्रुओं के साथ में। तो इस तरह से जब भगवान विविध प्रकार के कार्य मनुष्य समाज में करते हैं, जिससे कि अज्ञानी लोगों को ऐसे प्रतीत होता है कि ये भी हमारे जैसे मनुष्य हैं, समय समय पर बीच बीच में कभी कभी भगवान ऐसे कोई अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं जिसके द्वारा वो साबित करते हैं कि वो भगवान हैं। और वो ऐसा कोई कार्य होता है जो कि कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, जो जिनको करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे तो विशेष कार्यक्रम जो उनकी लीलाएं हैं, उनके पीछे ये उद्देश्य है। भगवान एक चेतावनी देना चाहते हैं सारे मनुष्य समाज को कि देखो, मैं मनुष्य समाज में प्रकट हुआ हूं, आप सबकी तरह ही बर्ताव कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आपके रिवाजों का पालन कर रहा हूं, परंतु फिर भी मैं भगवान हूं, मैं परम सत्य हूं, ये भूलना नहीं। मैं आप सब के लिए अंतिम उद्देश्य हूं, गंतव्य हूं, आपकी गति हूं मैं।
तो ऐसे अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन भगवान करते हैं और फिर सारा एक संदेश भेज देते हैं सारे दुनिया में कि वो भगवान है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और उनका नाम हुआ गिरिधारी या गोवर्धनधारी। कोई भी मनुष्य ऐसे पर्वत को उठा नहीं सकता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बाल्य अवस्था में ही अनेक बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों का भी वध किया, जो कि बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं के लिए भी संभव नहीं था। तो जब श्री कृष्ण अपनी मधुर लीलाएं अपने भक्तों के साथ में प्रदर्शित कर रहे थे वृंदावन में, तो इन मधुर लीलाओं के बीच बीच में कभी कभी उन्होंने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी कर दिया। ऐश्वर्य अर्थात उनकी शक्ति आदि। और अचानक जो ब्रजवासी गण है वो भी चकाचौंध रह जाते थे। जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान ने जब धारण कर लिया 7 दिन और 7 रात, तो ब्रजवासी गण जो है थोड़े भ्रमित हो गए कि अरे ये लड़का है कौन। और 7 दिन के बाद जब गोवर्धन लीला समाप्त हुई तो वो चले गए नंद बाबा के पास कि आपका लाडला ये जो कन्हैया है ये है कौन, ये कोई देवता है कि क्या है, ये लड़का इस तरह से अद्भुत कार्य करता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब बादल गरजते हैं तो बादल की इस गरजने की आवाज से डर के अपनी माता के गोदी में चले जाके आश्रय लेता है और कभी कभी बड़े बड़े ऐसे खतरनाक असुरों का वध करता है आसानी से, कभी गोवर्धन उठा लेता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। तो इस तरह से भगवान की मधुर लीलाओं के बीच बीच में ऐसे लीलाएं जो कि ऐश्वर्य युक्त हैं उनको भी भगवान प्रकट कर देते हैं। भगवान की वृंदावन लीलाएं मुख्यतः मधुर होती हैं और ये लीलाएं जो हैं कभी कभी ऐश्वर्य से अलंकृत हो जाती हैं, परंतु अन्य अवतारों में भगवान की लीलाएं प्रमुखतः ऐश्वर्यशाली होती हैं और कभी कभी वो मधुरता से अलंकृत हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीलाएं मधुर हैं जिनमें ऐश्वर्य का अलंकार है, और अन्य अवतारों में प्रधानता है ऐश्वर्य की और अलंकार मधुरता की है। मधुरता तो भगवान में होनी ही होनी है। तो इस प्रकार से श्री राम की लीलाएं ऐश्वर्य प्रधान हैं, परंतु बीच बीच में वो मधुर लीलाएं भी करते हैं, जैसे कि अपने भक्त हनुमान के साथ इत्यादि। तो श्री रामचंद्र ने भी ऐसे बीच बीच में अद्भुत कार्य कर दिखाए, जिससे कि संशयात्माओं के हृदय में कोई भी और संशय न रहे, ये तो निश्चित भगवान है। जैसे जनस्थान में उन्होंने 14,000 असुरों का वध, राक्षसों का वध 2 घंटों में अकेले कर दिया, ऐसे अनेक असुरों का वध कर दिया। तो उसी प्रकार से ऐसा एक अद्भुत कार्य उन्होंने कर दिया, या उनकी शक्ति के द्वारा उनके भक्तों ने कर दिखाया, और वो है समुद्र के ऊपर एक पुल का निर्माण करना, जिसमें कि ये बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, पेड़ आदि ये तैर रहे थे जल के ऊपर, और इस तरह से एक सेतु या पुल बन गया, जिसके ऊपर से सारी वानर सेना चल पड़ी और लंका पहुंच गए। अब देखिए, वहां तट से लंका तक अंतर 100 योजनों की थी। 100 योजन अर्थात लगभग 800 मील। 800 मील बहुत लंबा है, लंबा अंतर है ये। तो 500 मील अर्थात कितने किलोमीटर हो जाते हैं? 800 किलोमीटर। तो यहाँ से बंबई भी या बेंगलोर भी 500 ही किलोमीटर है। तो समझ लीजिए यहाँ से चेन्नई या यहाँ से अहमदाबाद जितना अंतर है, तो उतना अंतर था।
ऐसे 100 योजन की सेतु उन्होंने बनाई और सेतु की चौड़ाई थी 10 योजन, लंबाई 100 योजन की और चौड़ाई 10 योजन की। ऐसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो ऐसा अद्भुत कार्य उन्होंने कर दिया। और आजकल भी हम देखते हैं समुद्र के भीतर आजकल रेलगाड़ी भी चलती है। यूरोप में भी इंग्लैंड से लेकर दूसरे देश में जल के भीतर से रेलगाड़ियां चलती हैं। तो ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं मनुष्यों ने भी, परंतु जल के भीतर से सब रोक के उनको सब उनके तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन्होंने ये कर लिया है। आजकल अलग विभिन्न देशों में जमीन के नीचे 4-5 किलोमीटर नीचे भी रेलगाड़ियां चलती हैं अनेक देशों में। तो ये क्यों संभव हो रहा है? क्योंकि भगवान ने कोई विशेष शक्ति प्रदान कर दी होती है। तो जब ऐसे कोई कार्य होते हैं, जब मनुष्य भी कर सकते हैं, तो भगवान यदि ऐसे कोई कार्य संपन्न कर दे तो कौन सी बड़ी बात है? अंततः ये जो शक्ति मनुष्य प्रस्तुत करते हैं या प्रकट करवाते हैं, ये तो एक लेश मात्र शक्ति है भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को और हर एक ब्रह्मांड के भीतर अनंत कोटि ग्रहों को, लोकों को धारण किया हुआ है। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी ग्रह हैं, गाम गाम मतलब जो ग्रह हैं, लोक हैं, उनको मैंने धारण किया है। धारयामी अहम ओजसा, मेरी ओजस शक्ति से मैंने इन ग्रहों में प्रवेश करके इनको अपनी कक्षा में स्थिर रखा है। अन्यथा ये सारे ग्रह जो है वो नीचे गिर पड़ते। ये सारे बड़े बड़े जो ग्रह हैं ये अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। ये कैसे संभव है? भले वैज्ञानिक हम कुछ तर्क प्रदान कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है इत्यादि, ठीक है, वो हो भी सकता है भी, परंतु ये गुरुत्वाकर्षण का मूल कारण क्या है? कहां से आती है ये शक्ति गुरुत्वाकर्षण की? वो भगवान की ओजस शक्ति है। भगवान प्रवेश करते हैं हर एक ग्रह में, इसलिए वो ग्रह तैर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं उस भगवत गीता के श्लोक में कि जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है, अर्थात उसके शरीर के अंदर आत्मा रहती है, तब वो तैर सकता है। परंतु जब आत्मा निकल जाती है, अर्थात जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो डूब जाता है। हाँ, डूबने के बाद फिर शरीर पानी से फूल जाता है, फिर शरीर ऊपर चले आता है, वो दूसरी बात है। परंतु प्रारंभ में तो कम से कम वो डूब जाता है। केवल जब आत्मा प्रवेश करती है शरीर में, तब जाके वो शरीर तैर सकता है, तैरने की क्षमता होती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये सारे ग्रह जो घूम रहे हैं अपने कक्षाओं में, वो क्यों घूम पा रहे हैं? क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति उनके अंदर लगा दी है, इसलिए वो अभी तैर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई मिट्टी हमारे मुट्ठी में हो तो फिर मिट्टी वैसे के वैसे रह जाती है, परंतु मिट्टी को हमने यूं ऐसे ऊपर फेंक दी तो फिर वो मिट्टी बिखर जाएगी, गिर जाएगी इधर उधर। तो ये सारे लोग हैं, ये सारे ग्रह हैं, वो वैसे के वैसे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के मुट्ठी में हैं। दूसरे शब्दों में भगवान ने अपनी शक्ति प्रदान कर देने के कारण ये ग्रह, ये लोग अपने जगह में स्थिर हैं। तो जब भगवान ऐसे बड़े बड़े ग्रहों को, लोकों को अंतरिक्ष में ऐसे स्थापित कर सकते हैं, स्थित कर सकते हैं, और वो सारे ग्रह जो गिर नहीं जाते हैं, तो फिर भगवान श्री राम को अपने भक्तों के द्वारा पहाड़ों को और बड़े बड़े पत्थरों को पानी के ऊपर तैराने में
कौन सी असुविधा की बात है, क्या असंभव है उनके लिए। तो खैर, ये चमत्कार की बात हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए तो उनकी शक्ति का एक लेश मात्र प्रदर्शन है ये। तो फिर भी देखिए, ऐसे जब भगवान कार्य करते हैं तो अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं। इसलिए वो भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं कि उनकी वानर सेना ने ये पुल का निर्माण किया। तो वानर सेना जो है वो विख्यात हो जाती है कि देखो इन्होंने ऐसे एक अद्भुत कार्य कर दिखाया कि जल के ऊपर तैरने वाले पत्थर डाल दी और पुल बन गया 100 योजन लंबे। इस प्रकार से भगवान शक्ति अपने भक्तों को देते हैं और भक्तों को अपने से अधिक शक्तिशाली बना देते हैं, कम से कम दुनिया की दृष्टि में। देखिए, हनुमान जी समुद्र पार कर गए थे ना, उस समय उनको पुल की आवश्यकता पड़ी थी? नहीं, हनुमान जी कूद गए थे, एक छलांग मारकर ऐसे कूदे कि बस सीधे पहुंच गए लंका। हाँ, जब वो छलांग मार रहे थे और उड़ रहे थे उस समय बहुत सी लीलाएं हुई, वो अलग बात है, वो और सुनने लायक बातें हैं। परंतु एक बार छलांग मार ली उन्होंने तो सीधे पहुंच गए लंका। तो हनुमान जी को पुल की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु रामचंद्र भगवान को पुल की आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी को इतनी शक्ति कहां से आई समुद्र पार करने की? भगवान श्री रामचंद्र से ही आई। तो भगवान ने हनुमान को शक्ति दी, परंतु स्वयं प्रभु रामचंद्र को जब पार करना था समुद्र, तो उस समय उन्हें पुल की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मनुष्य समाज में प्रकट हुए थे। एक साधारण मनुष्य ऐसे चल नहीं सकता जल के ऊपर। विशेष कोई योगी यहाँ वहां ऐसे होंगे जो कभी कभी चल भी सकते हैं, परंतु एक आध व्यक्ति ऐसे चल भी ले तो कौन से बड़ी बड़ी बात। प्रभुपाद जी ने एक बार एक छोटी सी कहानी बताई कि एक गांव का व्यक्ति था, साधु बन गया, हिमालय में चला गया और योगाभ्यास करके किसी योग गुरु के नीचे फिर योग सिद्धियां उसको प्राप्त हो गई। जब योग सिद्धियां प्राप्त हो गई, उनमें से एक था कि वो जल के ऊपर चल सकता था। तो अपने गांव में लौट कर आया और उसने कहा कि मैं आज आप सबको एक चमत्कार दिखाने वाला हूं। तो सारे लोग आ गए वहां पर कि क्या चमत्कार ये दिखाने वाले हैं। तो ये जल के ऊपर चलने लग गया व्यक्ति, और वहां पर सब लोग विस्मित हो गए, अरे जल के ऊपर ये व्यक्ति चल रहा है। और एक गांव का व्यक्ति था जो वास्तव में वहां अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए गया था। वो बेलगाम का भक्त था कोई, इसलिए बहुत अच्छी तरह से दार्शनिक ज्ञान से युक्त था, तो ऐसी चीजों से वो प्रभावित नहीं होता था। तो उसने जाकर जोर से हंसने लगा, तो ये तो 25 पैसे की चीज है, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। तो लोगों ने उनसे पूछा 25 पैसे, अरे देखो ये कैसे हो सकता है। तो उस योगी को बुलाया, ये देखो आपने ये कला जो सीखी है ना समुद्र के ऊपर चलने के लिए, तो इसको सीखने के लिए कितने सालों तक आपको अभ्यास करना पड़ा। तो उसने बड़े गर्व से कहा, पूरे 12 साल मैंने तपस्या की है। तो बेलगाम के भक्त ने कहा कि देखो ये 25 पैसे है ना, इससे मैं कितना समय लगा मुझे ये कमाने के लिए, बहुत कम समय लगा, और ये 25 पैसे दे के मैं ये नौके में बैठ के वहां दूसरे पार जा सकता हूँ। तो देखो तुम्हारे 12 साल की तपस्या मेरे एक क्षण की कमाई के बराबर है, 25 पैसे के बराबर है। तो तुमने क्या प्राप्त कर लिया? जल के ऊपर चलना ये क्या मनुष्य का काम है? ये तो मछली का काम है। तुम्हें जल पे चलने की ही इतनी इच्छा है तो अगले जन्म में मछली बन जाओगे तुम, और तैरते रहना पानी में। तो मनुष्य का कार्य ये नहीं है कि वो जल के ऊपर चले, उसे जमीन पे चलना चाहिए।
और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से साधारणतः मनुष्यों को जल पे चलने की क्षमता नहीं होती है। तो जब श्री राम मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं, अद्भुत उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शक्तियां प्रदर्शित की ही, निश्चित ही। फिर भी उन्होंने ये भी सोचा कि मुझे ऐसे अपने कार्यों को, अपने लीलाओं को सीमित करना चाहिए ताकि ऐसे लोग न सोचे कि मनुष्य नहीं हूं, और फिर भी उन्हें जानना चाहिए कि मैं भगवान हूं। तो उन्होंने अपने भक्तों को शक्ति प्रदान की। तो वानर सेना, भालू सेना वहां जो थी, उन्होंने फिर ये सुंदर पुल बना दिया समुद्र के पार। केवल 5 दिन में ये पुल बन गया। 5 दिन में। आजकल हम देखते हैं भारत में पुल कितने सारे बनाने की योजना करते हैं लोग। भारत में सारे, हर प्रांत में ऐसे होता है, हर राज्य में ऐसे होता है। प्रारंभ करने के लिए बहुत समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। वो बात करते रहते हैं, हम पुल बनाएंगे, पुल बनाएंगे, बनता नहीं। और जब बनना आरंभ हो जाता है, बीच में रुक जाता है, फिर से शुरू होता है, फिर से रुक जाता है, फिर बना भी लेते हैं, उद्घाटन के आने बाद वाले दिन ब्रिज, वो जो पुल है, टूट जाता है। ऐसे हुआ भी है, एक राज्य में हुआ है, उद्घाटन हुआ और 2 दिन बाद या 1 दिन बाद टूट गया। और जब बनाना शुरू कर देते हैं तो सालों साल लग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम ने जब ऐसा पुल बनाया, 5 दिन में बनवा दिया। इस तरह से अद्भुत कार्य भगवान और भगवान के भक्त करते हैं। तो इस लीला के बारे में हम थोड़ी कुछ और आगे चर्चा करेंगे आज और कल सुबह भी। श्रीमद् भागवत में और वाल्मीकि रामायण में सुंदर वर्णन है इस लीला के बारे में। हुआ ये कि जब श्री राम दक्षिण की ओर चले आए, किष्किंधा की ओर चले आए, जबकि उन्हें संदेश मिला था कि उनकी पत्नी को ढूंढ निकालने के लिए सुग्रीव जो वानर है उनका साथ देंगे। तो किष्किंधा में आए, सुग्रीव के साथ समझौता हो गया। और फिर आगे चल के हनुमान जी ने सीता देवी को ढूंढ निकाला कि वो अशोक वाटिका में लंका में हैं। तो श्री रामचंद्र अपने वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर निकल पड़े, सेतु बंध रामेश्वर तक पहुंच गए। और वहां पर जब वो पहुंचे तो विभीषण उनके पास में आए। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। तो मतभेद हुआ अपने बड़े भाई के साथ। विभीषण एक सदाचारी धार्मिक व्यक्ति था, रावण ऐसा नहीं था। रावण उसका बिल्कुल उल्टा था। तो विभीषण ने अपने भाई के संग को त्याग दिया और श्री राम के शरण में आ गए। तो जब वो आ गए तो हनुमान, अन्य जो वहां वानर थे, उन्होंने विभीषण को संशय की दृष्टि से देखा, परंतु श्री राम ने उनको आश्रय प्रदान कर दिया। और इतना ही नहीं, तुरंत श्री रामचंद्र ने उनका राज्याभिषेक भी करवा दिया और घोषित किया कि विभीषण लंका के राजा हैं। तो सारे वानर सेना का हौसला बढ़ गया कि अभी चलो, जब श्री रामचंद्र ने ऐसे राज्याभिषेक कर दिया है विभीषण का, इसका मतलब है कि रावण की हत्या बस हो ही गई। हमें निश्चित मान लेना चाहिए कि यह हो चुका है अभी। परंतु फिर हनुमान और सुग्रीव विभीषण के पास गए और उन्होंने कहा, रावण की हार, रावण का वध, यह निश्चित है, परंतु हमारे सामने जो चुनौती अब खड़ी हो गई है वो ये है कि हम इतने सारे वानर हैं, हम रावण और उसकी सेना को मारने में पूरी तरह से सक्षम हैं, परंतु हम समुद्र को पार करके जाएं कैसे, ये समस्या हमारे सामने है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में?
क्योंकि विभीषण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो विभीषण ने कहा कि मेरा एक सुझाव है, श्री राम से यदि निवेदन किया जाए कि वह समुद्र देव को कहें कि कोई एक उपाय बताएं जिससे कि हम सब पार करके चले जा सकते हैं। विभीषण खुद आकाश पथ से आए थे यहाँ पर। विभीषण को भी सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अपने साथियों को लेकर, 4 साथियों को लेकर वो आकाश पथ से उड़ते हुए आए थे। योग सिद्धियां राक्षसों को होती हैं। तो ये सुझाव विभीषण का था। तो विभीषण के सुझाव को सुनकर राम बड़े प्रसन्न हुए। जबकि हनुमान और सुग्रीव ये प्रस्ताव लेकर गए थे, तो भगवान ने कहा, मैं इस प्रस्ताव से प्रसन्न हूं, परंतु आप निर्णय लीजिए, जो भी आप ठीक समझते हैं वैसे ही हम करेंगे। तो फिर ऐसे निर्णय लिया गया। तो श्री रामचंद्र समुद्र के तट पे आ गए और समुद्र की ओर बैठकर एक कुश घास का आसन वहां लगाया, उसके ऊपर बैठ गए और समय बीतता गया। श्री रामचंद्र राह देख रहे थे कि समुद्र देव कब उनके सामने प्रकट होंगे। एक दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात भी बीत गई, तीसरा दिन भी बीत गया। अब श्री रामचंद्र बहुत ही क्रोधित हो गए। इसके पहले हुआ ये कि जब वानर सेना समुद्र की ओर आ रही थी, तो वहां पर लंका में बैठे रावण को थोड़ा भय उत्पन्न हुआ। रावण ने अपने एक राक्षस जासूस को भेजा कि जाके जरा देख लो कि वहां ये श्री राम अपनी सेना को लेकर आ रहे हैं या नहीं, और कहां तक पहुंचे हैं, और उनकी सेना किस प्रकार की है, कितनी बड़ी है, कितने हैं उसमें सैनिक, किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं उनके पास। तो आए शार्दूल, उसका नाम था उस जासूस का। तो उसने जाकर खबर दी, अरे बहुत भीषण सेना है राम की, इतने सारे उसमें वानर हैं और एक से बढ़कर एक ये वानर हैं। जैसे जब वानर सेना की बात करते हैं ना, हमें ऐसे छोटे बंदरों का चित्र मन में नहीं रखना चाहिए। आप में से कितने भक्त गोकुल धाम गए हैं यहाँ से? तो वहां जब मलप्रभा नदी आती है तो वहां बंदरों को कितने भक्तों ने देखा है? सबने देखा है। वो बंदर कितने बड़े हैं? छोटे छोटे हैं। तो जब बंदरों वानर सेना की बात करते हैं तो एक चित्र मन में आते हैं, ऐसे छोटे छोटे बंदर थे। नहीं नहीं, जो वानर सेना है वो इतने विशाल थे, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह बड़े थे वो। और उनके शरीर भी इतने रिष्ट पुष्ट थे, इतने कठोर थे, वज्र के समान कठोर। और भालू जांबवान जैसे। भालू को शायद नहीं देखा होगा आपने, गोकुलधाम में आते हैं कभी कभी शहद खाने के लिए। पेड़ों के ऊपर जो मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, उनको शहद बहुत पसंद होता है भालुओं को, आके ले लेते हैं। तो खैर बड़े बड़े, तो शार्दूल ने जाके रावण को खबर दे दी कि ऐसे बड़ी सेना आ रही है, वो समुद्र के तट तक पहुंच गई। तो रावण को हुई चिंता और एक राक्षस को बुलाया जिसका नाम था शुक। अरे शुक, तुम मेरा दूत बन के जाओ वहां पर, और दूत बन के जाओ, लेकिन वास्तव में तुम मेरे जासूस हो, और वहां मेरा संदेश सुग्रीव को देना, और फिर जल्दी से लौट के आना और मुझे बताना कि किस प्रकार की सेना है राम की, कितनी बड़ी है, कौन से शस्त्र हैं उनके पास में। तो ये शुक आया। शुक ने एक पक्षी का रूप धारण किया और जब वहां आसमान में रहते हुए सुग्रीव के पास आकर कहने लगा कि अरे सुग्रीव, मेरे स्वामी रावण से मेरा एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, और संदेश ये है संदेश ये है। अब रावण बोल रहे हैं कि अरे सुग्रीव, मेरा तुम्हारे साथ
कोई झगड़ा नहीं है, हमारे बीच में कोई वैर की बात नहीं है। मैंने श्री राम की पत्नी को उठा के मैं ले गया हूं, लेकिन आपके साथ मेरी कोई मेरा कोई झगड़ा नहीं होने के कारण आप इससे दूर रहो, इस झगड़े से, इस युद्ध से। आप अपने वानरों को लेकर किष्किंधा लौट के चले जाओ। तो जब ऐसे बोल रहे थे तो सारे वानर जो है लपक के उन्होंने शुक को पकड़ लिया, नीचे खींच लिया, उसके पंखे काट दिए, बहुत पिटाई की उसकी। और उस समय शुक ने आग्रह किया या याचना की श्री राम से कि हे श्री राम, आप तो धर्म के मूर्तिमान रूप हैं, क्या किसी दूत के साथ इस तरह से बर्ताव करना उचित है धर्म के सिद्धांतों के अनुसार? तो श्री राम ने फिर कह दिया, छोड़ दो इसे। वैसे ये एक मर्यादा है कि जब किसी एक देश का दूत, एक राज्य का दूत किसी दूसरे देश में जाता है तो दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो जाए भले, परंतु दूतों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे प्राचीन काल से एक प्रथा चलती आई है। इसलिए भागवतम में, महाभारत आदि में हम देखते हैं कि जब युद्ध की घोषणा होती थी, जब एक राजा से उसका दूत संदेश लेके दूसरे राजा के पास आता था और युद्ध की घोषणा होती थी कि चलो ऐसे आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं है, अब युद्ध होगा, कम से कम उस दूत को हाथ नहीं लगाते थे, उसे भेज देते थे वापस। तो इसलिए श्री राम तो परिचित थे भली भांति इन सब नियमों से, और वो सोचते थे ये सब वानर है, वानरों को क्या पता है इन सब सिद्धांतों की। तो उन्होंने कह दिया, मत, नहीं, इस दूत को छुओ नहीं, रहने दो इसे। और फिर आगे चल के जब ऐसी बातचीत हुई, फिर अंगद जो सुग्रीव का, जो वाली का पुत्र थे, उसने कहा कि नहीं, ये कोई साधारण दूत नहीं है, ये जासूस है, और ये इसलिए आया है ताकि हमारी सेना की जानकारी रावण को वापस जाके दे दे। तो अंगद की बात, बस ऐसी बात सुनने के लिए ही राह देख रहे थे वानर। फिर से झपक पड़े उस शुक के ऊपर, उसको फिर से पकड़ लिया और बांध दिया। इस बार पुनः शुक ने आग्रह किया, याचना की श्री राम से कि छुड़वा दीजिए मुझे। तो श्री राम ने कहा, अवश्य आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उन्होंने आदेश वानरों को दिया, और हानि नहीं पहुंचाना, प्रहार नहीं करना। तो उन्होंने शुक से कहा, जब हम लंका पहुंचेंगे आपको छोड़ देंगे। तो इतना आश्वासन उन्होंने दिया कि आपको हानि पहुंचेगी नहीं, परंतु छोड़ा भी नहीं, क्योंकि जाके फिर वो खबर दे देता रावण को। तो खैर ऐसे हो गया। और फिर वहां पर श्री राम बैठ गए। याद रखिए, विभीषण पहले से अभी राजा बन चुके थे, यद्यपि लंका में गए नहीं थे। लंका में तो रावण बैठा हुआ था, फिर भी राज्याभिषेक तो हो गया था। और उस प्रकार से अब श्री रामचंद्र समुद्र के तट पर बैठे। और जब बैठे, 3 दिन 3 रात जब बीत गए, तो उस समय श्री राम का जो धैर्य है, उनका जो धीरज है, वो कम होता गया, और उनकी आंखें लाल लाल हो गई, आंख बबूले हो गए वो क्रोध के कारण। और श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि देखो हे लक्ष्मण, मैं अब देख रहा हूं कि धैर्य, क्षमा, सरलता, सभ्यता, ये सब चीजें ऐसे दुष्ट लोगों के साथ व्यवहार करते समय व्यर्थ हैं। वो हमारे भद्रता का लाभ उठाते हैं। यदि कोई बिल्कुल आक्रमणात्मक भाव से आए और बहुत क्रूर रहे और कुछ गाली गलौज करे, अपशब्द कहे, तब सामने वाला आदमी उसकी बात सुनता है, उसको सम्मान देता है। परंतु कोई सभ्य बन के आता है तो चाहे वो देवता हो, असुर हो, कोई बात सुनता नहीं है, कोई सम्मान नहीं देता है। तो इसलिए
क्योंकि मैंने इतनी सभ्यता से यहाँ पर 3 दिन राह देखी, परंतु ये समुद्र देव अभी तक मेरे सामने आया नहीं है। वो सोचता है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति हूं, मैं असमर्थ हूं, इसलिए मेरे सामने अभी तक वो प्रकट हुआ नहीं है। लक्ष्मण, मेरा धनुष मुझे दे दो, मैं इस समुद्र देव को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रहेगा, तो आसानी से हमारी वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच पाएगी। तो फिर उनकी आंखें लाल लाल हो गई थी क्रोध से। उन्होंने लक्ष्मण से अपना धनुष ले लिया और खड़े हो गए, और धनुष का जो प्रत्युंच होता है, जो तार होता है, उसको उन्होंने खींच लिया, और जो आवाज निकली उसमें से, उसके कारण ऐसे लगा कि सारे ब्रह्मांड में कुछ विस्फोट हो गया है। क्या ब्रह्मांड के संहार का समय तो नहीं आ गया? और फिर भगवान श्री रामचंद्र ने थोड़े तीर लिए और तीरों को उन्होंने जल में मार दिया बहुत ही तीव्रता से। और जब ऐसे तीर छोड़ दिए जल के अंदर तो जल बहुत ही विचलित हो गया, और जल के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे जो है लहरें आ गईं, और अंदर भी बिल्कुल सब कुछ उथल पुथल हो गया, उत्पात हो गया अंदर। तो अंदर के जो जलचर प्राणी थे, जैसे बड़े बड़े मकर मकर जो बोलते हैं, और या मगरमच्छ हो या अन्य जो भी जलचर प्राणी हैं, वो सब घबरा गए। आज हमने जो श्लोक का पठन किया श्रीमद् भागवत से, इसमें यहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, यद रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात। यद रोष, रोष अर्थात क्रोध, तो भगवान ने क्रोध मात्र से दृष्टिपात जब की समुद्र के ऊपर, तो संभ्रांत नक्र मकरः, तो वहां के जो मगरमच्छ हैं और अन्य मकर प्राणी हैं, बड़े बड़े जो तिमिंगल आदि जितने भी जलचर प्राणी थे, वो सब जो साधारणतः बहुत गरजते हैं, उन्होंने गरजना भी बंद कर दिया भय के मारे। और उधर सिंधु सागर के जो देव हैं, वो शीघ्र ही चले आए, और जो अर्चना के सामग्री हैं सारे उनके साथ में लेकर आए। यहाँ लिखा है, अर्हणम परिगृह्य रूपी, एक ऐसे रूप धारण किया उन्होंने जो कि आसानी से दिख पड़े, उनका देव रूप धारण किया, और आए श्री राम के सामने, अर्चना की सामग्री साथ में लेकर आए, और उन्होंने क्या किया, पदार विंदम उपगम्य बभाष एतत्, भगवान श्री राम के पदार विंदों में उन्होंने आश्रय लिया, और आश्रय लेकर वो उनकी उपासना करना चाहते थे, और उन्होंने आगे जाके कुछ कहा। तो क्या कहा उन्होंने, आने वाले 2 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र ने समुद्र देव के सामने ऐसे अपना क्रोध व्यक्त किया। यहाँ वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि उन्होंने तीर छोड़ दिए, वैसे अपने क्रोध भरे दृष्टिपात से भी उन्होंने अवश्य जल को उत्तेजित किया, परंतु तीर भी छोड़े। यहाँ श्रीमद् भागवत में तीर का उल्लेख तो नहीं है, परंतु केवल कटाक्षपात की बात कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। कटाक्ष अर्थात दृष्टि, कटाक्षपात अर्थात दृष्टिपात। तो ये देखिए, दृष्टिपात भगवान की जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर चीज में भगवान की दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब भगवान महाविष्णु सृष्टि का सृजन करते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के भीतर जब सृष्टि आगे चल के चलती है, उस हर समय में भगवान की दृष्टि की आवश्यकता होती है। महाविष्णु जब प्रधान तत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो धीरे धीरे से प्रकृति में विभाजन होने लगता है। फिर 3 गुण आने लगते हैं अहंकार में, और फिर महत्त्व आदि ऐसे विभाजन होते होते फिर सारे 5 महाभूत हैं, धन मात्राएं हैं, वो सब शनै शनै क्रमशः उत्पन्न होने लगते हैं। और हर स्तर में
हर अवस्था में भगवान महाविष्णु की कृपा की आवश्यकता है। यदि भगवान अपने कृपा दृष्टि प्रदान नहीं करते हैं तो फिर सारा काम रुक जाता है वहां पर। जिस प्रकार से यदि कोई रसोई कर रहे हैं रसोई घर में, तो बीच में कोई कार्य करना रोक दें, जो रसोईया है वो वहां पर अपनी से नजर हटा ले, दृष्टि हटा ले, दूध उबलते 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 क्या हो जाएगा? दूध तो जल जाएगा, सारा दूध बाहर बिखर जाएगा, तो काम बिगड़ जाएगा। हम खीर बनाने जा रहे हैं, वो फिर होगा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान की सृष्टि के सृजन के समय भगवान के दृष्टिपात का बहुत महत्व रहता है। भगवान के दृष्टिपात वास्तव में सृजन के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। न केवल सृजन, परंतु सब चीजों को अच्छी तरह से भगवान इस सृष्टि में बनाए रखने के लिए भी सब कुछ सुंदर यदि है तो केवल इसीलिए कि भगवान की दृष्टिपात हुई है उन चीजों पर। जैसे कि कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं श्री कृष्ण से, इमे जनपदा स्मृद्धा विपुक्वौषधि विरुधः वनाद्रि नद्युतन्वन्तो हे दंते तव वीक्षितैहि। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, ये जितने भी जनपद हैं, जनपद अर्थात जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी छोटे छोटे मोहल्ले भी हैं, जो भी कुछ, वो सब अभी खिल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जितने भी पेड़ हैं उनमें फल फूल हैं, और जितने भी खेत हैं वो हरे भरे हैं, उनमें अनाज है, सब्जियां हैं, और सब कुछ हरा भरा लग रहा है। नदियां जो हैं, नदियों का प्रवाह खूब अविरल रूप से चल रहा है, शुद्ध पानी अविरल रूप से नदियों में बह रहे हैं। और जो समुद्र हैं उनमें बहुत सारा धन है, और साथ साथ में जो पहाड़े हैं, पहाड़ से मिट्टी आ रही, उनमें बहुत सारे धातुएं आदि हैं। तो इस प्रकार से हे कृष्ण, ये सब ऐश्वर्य यहाँ पे इसलिए है, ये सौंदर्य इसलिए है क्योंकि आपकी दृष्टिपात इसके ऊपर हुई है, तव वीक्षित ही। तो जिस प्रकार से भगवान का दृष्टिपात सृष्टि के सृजन के लिए आवश्यक है, सृष्टि के पालन और सौंदर्य के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से भगवान के दृष्टिपात से विनाश भी हो सकता है और होता है। भगवान की बात तो दूर रही, भगवान शिव जी भी जब अपने तीसरे आंख को खोल देते हैं तो क्या होता है? कामदेव जैसे देव भी भस्म हो जाते हैं। शिव जी का तीसरा आंख है ना उनके कपाल में, इसलिए उनका नाम है त्रिलोचन। शिव जी का और एक नाम है। तो शिव जी भी ऐसे अपने आंखें खोल लेते हैं तो सामने वाले भस्म हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपना दृष्टिपात क्रोध से करते हैं तो फिर निश्चित ही कुछ उत्पात होना ही होना है। तो इस प्रकार से भयंकर उत्पात जब हुआ वहां पर, तो सारे मकर और जलचर, बड़े बड़े से छोटे छोटे जलचर प्राणी जितने भी थे वो बहुत भयभीत हो गए, और इस प्रकार से वो उथल पुथल कर रहे थे। और उस समय आए उनके सामने समुद्र देव रूप धारण करके। तो श्रीमद् भागवत में क्या बताया गया है कि समुद्र देव ने क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा कि हे प्रभु, न त्वाम वयम जड़धियो नु विदाम भूमन, कि हे स्वामी, हे प्रभु, हम सब जड़ बुद्धि के हैं, जड़ धिय, इसलिए हम आपको पहचान नहीं पाए। आप तो परम सत्य हैं, आप भगवान हैं, परंतु हमारे अज्ञान के कारण, हमारे मूर्खता के कारण हम यह जान नहीं पाए कि आप कौन हैं। इसलिए हमारे अंदर इतना जो अहंकार था उसके कारण हम आपके सामने नहीं आ पाए। वैसे आप तमो, रजो और सत्व के परे हैं। जो देवतागण हैं वो सत्व में रहते हैं, जो प्रजापति हैं वो रजगुण में रहते हैं, वो भूत प्रेत आदि हैं वो तमो में रहते हैं,
परंतु आप तो इन तीनों से परे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इससे हमें ये जान लेना चाहिए कि जो लोग भगवान को जान नहीं सकते या जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो उनकी बुद्धि भी जड़ होती है, जड़ थी है। क्योंकि भगवान को जानने के लिए एक सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि भौतिक दृष्टि से कोई बुद्धिमान हो। देखिए, भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि में अंतर बहुत बड़ा है। आध्यात्मिक बुद्धि वो है जिसके कारण हमें भगवान के अंदर श्रद्धा बहुत शीघ्र ही उत्पन्न हो जाए। जो भगवत ज्ञान है उसको हम अच्छी तरह से पकड़ पाए, उन बातों में श्रद्धा रखें और अपने जीवन में उतारें। और जिनको भगवत कथा में, भगवत दर्शन आदि में रुचि है और जितनी भी बुद्धि भगवान ने दी है उसका प्रयोग इन कथाओं को सुनने में और समझने में लगाते हैं, तो ये आध्यात्मिक बुद्धि है। भौतिक बुद्धि वाले लोग बहुत सारे हैं दुनिया में, बड़े बड़े विश्वविद्यालय से डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं उन्होंने, परंतु यदि वो नास्तिक हैं, भगवान के दर्शन में, भगवान के शास्त्रों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे कहा जाता है कि उनकी जड़ बुद्धि है। केवल भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिसकी बुद्धि है उसे बुद्धि नहीं कहते। जो दुष्ट लोग हैं वो भी बुद्धिमान हैं भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो, इसलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो अनपढ़ आदमी है, जो अल्प बुद्धि वाला आदमी है, वो कितना नुकसान कर सकता है? ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। परंतु जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो तथाकथित बुद्धि वाले बुद्धिमान हैं, तथाकथित बुद्धिजीव हैं, उनके पास तकनीकी ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, तर्क शक्ति होती है, लोगों के मन को प्रभावित कर देते हैं, कभी कभी ऐसे अस्त्र शस्त्रों को छोड़ देते हैं मासूम लोगों के ऊपर, तो तहस नहस कर देते हैं सारी दुनिया का, उग्र कर्म करते हैं। तो भौतिक दुनिया की सोच में भले वो बुद्धिमान कहे जाएं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि में उनको हम जड़ बुद्धि कहेंगे। दूसरी ओर कोई अशिक्षित व्यक्ति भी भगवान कृष्ण का भक्त अच्छी तरह से बन जाए और उसे भागवत और भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों में विश्वास रहे और श्रद्धा से वो आके श्रवण करता रहे, तो वो बहुत बुद्धिमान माना जाता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि वो है जिसका प्रयोग हम करते हैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए, है ना। बुद्धि से हम कुछ विश्लेषण करते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं, कुछ तर्क आदि करते हैं, जिससे कि हमारा सुखमय जीवन प्रगतिशील हो जाए। परंतु सच्चा सुख क्या है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हम ऐसी योजनाएं बनाते रहेंगे, ऐसी हमारी विचारधारा रहेगी केवल भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो वास्तव में हमारा हित उसमें नहीं है, इसलिए वो सच्ची बुद्धि नहीं है। भौतिक बुद्धि है परंतु वास्तविक बुद्धि नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहां पर कह रहे हैं, इसलिए जो लोग भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं या भगवान को समझने की रुचि या इच्छा जिनमें नहीं है, हम जान सकते हैं कि वो जड़ बुद्धि वाले हैं। परंतु ऐसे भी जड़ बुद्धि वाले लोग जब प्रकृति द्वारा बुरी तरह से दंडित हो जाते हैं, तब उनके होश ठिकाने आ जाते हैं और तब वो भगवान को मानना शुरू कर देते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ एक हिंदी कवि की एक पंक्ति को कह रहे हैं, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे ना कोई, सुख से अगर हरि भजे तो दुख कहाँ से होए। तो जब दुख होता है, सुख होता है, तो कोई भगवान का भजन नहीं करता। सब कुछ ठीक चल रहा है ना, श्रेय तो मेरा है, मेरी बुद्धि है, मेरा श्रम है, मेरी योग्यता है, इसलिए मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, तो ये मेरी वजह से है, तो घमंड आ जाता है। परंतु जब कुछ गड़बड़ हो जाता है,
जब दुख आ जाता है जीवन में, तब व्यक्ति के होश ठिकाने आ जाते हैं। ये दुख क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त दंड है। प्रकृति भगवान की प्रतिनिधि है, तो भगवान हमें दंड देना चाहते हैं प्रकृति के माध्यम से। जब दंडित हो जाते हैं तब होश ठिकाने आ जाते हैं कि नहीं नहीं, हरि का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा ये जो दंड है ये आवश्यक है, और यदि ऐसा न होता, ऐसे यदि दंड नहीं होता, तो फिर अपने जड़ बुद्धि के कारण लोग भगवान को भूल जाते और कोई भी भगवान के पास नहीं आता। जब लोग ऐसा कहते हैं ना कि इस भौतिक जगत में दुख इतना क्यों है, और हम कहते हैं कि भगवान ने कह दिया है दुखालयम शाश्वतम है, तो वो कहते हैं कि भगवान ने उसे दुखालय क्यों बनाया, सुखालय क्यों नहीं बनाया? तो इसका उत्तर है कि सुखालय दूसरी जगह है, भगवान का धाम है वो वैकुंठ जगत, जो इस जड़ जगत से परे है। जैसे यदि कोई पूछे कि भाई जेल में उतनी स्वतंत्रता हमें क्यों नहीं दी जाती, उतना आराम हमें जेल में क्यों नहीं है जितना बाहर मुझे था पहले, तो इसका उत्तर है कि ये जेल है ना, जो जेल है उसका कारण तो वही होता है ना कि आपके स्वतंत्रता पे पाबंदी लगाई जाए। हमने कोई गुनाह किया है जिसके कारण हमें दंड मिला है और हम जेल के अंदर भर्ती हो गए हैं। तो इसी प्रकार से हमने कोई गुनाह किया है। क्या गुनाह था? भगवान से स्वतंत्र होकर हम भोग करना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ पर भौतिक सृष्टि में आ गए। ये एक जेल के बराबर है। तो भगवान ने यहाँ पर ऐसे दंड की व्यवस्था की है, जिस दंड को पाकर फिर हमारे होश ठिकाने आ जाएं। जब जेल के अंदर कोई कैदी कुछ और गुनाह कर देता है, जैसे मान लो किसी दूसरे कैदी को उसने पीट दिया या कुछ हो गया, तो उसको अधिक दंड देते हैं जेल के अंदर, ऐसे होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यह भौतिक जगत में भी पहले से भी जो लोग यहाँ पे अटक जाते हैं वो जड़ बुद्धि के होते हैं, नहीं तो यहाँ पर आते क्यों भौतिक जगत में। और जब आ गए हैं और भगवान से विमुख होकर और भी ऐसे क्रूर कार्य करते हैं, तो और भी अधिक दंडित हो जाते हैं वो भगवान की प्रकृति के द्वारा। तो इसलिए ये दंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी। हम जानते हैं, आप में से जो अध्यापक हैं या जो पालक हैं, आप जानते हैं कि कभी कभी अध्यापक को छात्रों को दंड देना पड़ता है, माता पिता को बच्चों को कभी कभी दंड देना पड़ता है, गुरु को कभी शिष्यों को दंड देना पड़ता है, राजा को कभी कभी प्रजा के ऐसे दुष्ट प्रजा के सदस्यों को दंड देना पड़ता है। तो दंड बहुत आवश्यक चीज है। तो इसलिए श्री राम ने जब दंड दिया समुद्र देव को, तो इस समुद्र देव आ गए हाथ जोड़कर, कृपा कीजिए कृपा कीजिए, बहुत गलती हो गई, क्षमस्व माम करके आ गए। तो इसलिए अब वो कहने लगे कि हमारी जड़ बुद्धि है, हम आपको पहचान नहीं पाए, तो कृपया आप मेरे जल का प्रयोग जैसे आप चाहें वैसे करें, आप पार कर लीजिए इस जल को और रावण के लंका में आप पहुंच जाइए। ये रावण जो है बहुत बड़े सरदर्द का कारण है सारे ब्रह्मांड के लिए। रावण शब्द का अर्थ है जो अन्यों को रुलाता है, यह है रावण। तो ये रावण यद्यपि विश्रवा नाम के ऋषि या ब्राह्मण का पुत्र है, परंतु है बहुत दुष्ट। इसलिए कृपा करके आप हमारे मेरे जल के ऊपर आप एक पुल बनाइए और आपकी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाइए, आपकी पत्नी सीता देवी की रक्षा कीजिए और रावण की हत्या कर दीजिए शीघ्राति शीघ्र। और वो कहते हैं बधनी ही से तुम यह, बधनी ही अर्थात बांध दीजिए, निर्माण कर दीजिए। क्या बांध दीजिए? से तुम, एक सेतु, एक पुल
कहां पर? यह इस जल के ऊपर आप बांध दीजिए। यशसो वितत्यई, जिससे कि आपकी ख्याति की वृद्धि होगी। जब आप इस तरह के पुल का निर्माण करेंगे समुद्र मेरे जल के ऊपर, तो सब जगह आपकी ख्याति बढ़ेगी। गायंती दिग्विजयिनो यम उपेत्य भूपाः, और गाएंगे आपकी ख्याति के बारे में। कौन गाएंगे? दिग्विजयिनः, जो ऐसे शूरवीर योद्धा हैं जिन्होंने सारे दिशाओं को जीत लिया है। और भूपाः, जो बड़े बड़े राजा हैं, वो सब आपके इस शूरवीर कार्य का गायन करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर आगे बढ़िए और मेरे जल के ऊपर आप पुल बना लीजिए। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, वैसे भगवान के मार्ग में कोई रुकावटें नहीं डाल सकता। किसी भी व्यक्ति की ऐसी क्षमता या ऐसा सामर्थ्य नहीं है। परंतु जब ऐसे होता है भगवान की लीलाओं में, तो भगवान ऐसे इसलिए करते हैं ताकि एक अवसर मिल जाए उनको ये प्रदर्शित करने के लिए सारे दुनिया के सामने कि भगवान कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको चुनाव से चुना जाता है। आज चलो चुनाव हो गया और उनको भगवान कह के हम घोषित कर दें। जैसे मंत्री आदि चुने जाते हैं, वैसे भगवान नहीं चुने जाते। भगवान पहले से भगवान थे, अब भी भगवान हैं और आगे भी भगवान रहेंगे। और जो भगवान नहीं है वो कभी भी भगवान नहीं थे, आज भी भगवान नहीं है, भविष्य में भी भगवान कभी बन नहीं सकते। जितने भी वो तपस्या करें, जितने भी वो और कुछ भी क्यों ना करें। तो इसलिए कभी कभी भगवान ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे आजकल एक फैशन सा बन गया है कि किसी ने थोड़ा बहुत कुछ चमत्कार दिखा लिया, किसी ने कुछ सोना उत्पन्न कर लिया, तो उसे भगवान कहते हैं सब लोग। क्योंकि जन सामान्य जो है वो मासूम है, उनके पास ज्ञान नहीं है। जैसे मैंने बताया वो आदमी जो चल रहा था जल के ऊपर, तो ऐसी चीजों को देखकर लोग सोचते अरे ये तो भगवान है। भगवान ऐसे होते हैं क्या कि वो जल के ऊपर चल लिए तो भगवान हो गए व्यक्ति? तो क्योंकि लोगों को भगवान क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, ये नहीं पता है, इसलिए वो लोग भ्रमित हो जाते हैं और ऐसे दुष्ट लोगों के कारण वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो खैर यहाँ प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि इसलिए श्री रामचंद्र बताना चाहते थे कि भगवान कौन होते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसे पुल बना लिया। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से अब आदेश दिया, क्षमा कीजिए, आदेश तो निवेदन किया समुद्र देव ने श्री रामचंद्र से कि मेरे जल के ऊपर आप पुल बनाइए। और वैसे देखा जाए तो प्रकृति के कानून के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार हर एक वस्तु, चाहे वो भूमि, आप, नल, वायु, खम, जितने भी पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, खम है, इन सब के अपने अपने गुण होते हैं। और ये समुद्र है, ये जल से बना हुआ है, तो जल का भी एक गुण होता है कि जल ऐसे बस अलग नहीं हो सकता, जल में से व्यक्ति नहीं चल सकते। इसलिए आप ही बनाइए मेरे जल के ऊपर पुल। वैसे कहा जाता है, छोटी सी कहानी याद आ रही है कि सचिनंदन महाराज से हमने सुनी थी ये कहानी बहुत साल पहले। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को बताया गया कि समुद्र पार करना था उसको, या तो नदी पार करनी थी शायद। तो नदी पार करनी, तो नदी कैसे पार करें? उन्हें कहा ठीक है, ये चिट्ठी में लिख के देता हूँ, उसको खोलना नहीं,
ये अपने साथ लेकर जाना, और जैसे तुम वहां जाओगे तो अपने आप ही नदी का जल अलग हो जाएगा और तुम नीचे से आराम से जमीन के ऊपर चल के जा सकते हो, नदी पार कर सकते हो। जल अलग हो जाएगा, तुमसे दूर हो जाएगा, जल नहीं रहेगा, पार कर लेना। तो चलता चलता आराम से जैसे ही तट पे आया, नदी का जल अलग हो गया। चमत्कार, अहो चमत्कार। तो अंदर चलने लगा वो व्यक्ति। जब बीच रास्ते में पहुंचा तो जल जल की दीवारें ऊपर 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 तक थी। और नीचे से चल रहा है आराम से। तो व्यक्ति ने सोचा ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ये क्या है इस चिट्ठी में, क्या लिखा है जिसके कारण ये जल ही ऐसे अलग हो गया? तो मैं देखूं देखूं, जिन साधु ने उनको ये दिया था, कहा था चिट्ठी खोलना नहीं। तो उसकी जिज्ञासा इतनी हो गई, वो तड़प रहा था क्या है इसके अंदर, ऐसी चमत्कार की बात कौन सी है कि चिट्ठी में कोई चीज लिखी है और ये पानी अलग हो गया। तो उससे रहा नहीं गया, बीच रास्ते में ही था। तो उसने खोली वो चिट्ठी और वहां पे क्या लिखा था? राम। एक शब्द था, राम। उसने मन में से, अरे राम, बस राम हो गया और ऐसे जल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? और जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, पानी फिर से आ गया, वो व्यक्ति डूब गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां श्रद्धा है वहां पर सब कुछ हो सकता है। यदि चाहें तो ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, परंतु समुद्र ऐसे चमत्कार नहीं दिखाना चाहते। समुद्रदेव चाहते थे कि आप पुल बनाएं और इस तरह से आपकी ख्याति और बढ़ेगी। तो फिर आगे चल के क्या हुआ, फिर किस तरह से पुल का निर्माण हुआ, वो यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल सुबह 8 बजे यहाँ पर आना होगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।